हेलो माय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल प्रेरणा स्रोत। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस पे आपको शास्त्रों के माध्यम से नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गीता, श्रीमद् भगवत गीता। वास्तव में गीता है क्या? गीता को समझना क्यों अनिवार्य हो गया है? तो आज हम सबसे पहले इसके प्रथम श्लोक की जानकारी करते हैं अध्यात्म के द्वारा। प्रथम श्लोक को हम अध्यात्म पर डिपेंड करके चलते हैं। तो पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्यत संजया। इसमें व्याख्या तो दे रखी है, व्याख्या तो है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? लेकिन आज हम इसको अध्यात्म पर उतार के और अध्यात्म पर आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूं। इसकी बिल्कुल मत करना, इसकी करोगे तो समझ में नहीं आएगा। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र क्या है? यह मानव शरीर ही धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म का क्षेत्र। इस मानव क्षेत्र में रहकर कर्म क्षेत्र में अवतरित हुआ ये भूमि, इस संसार में आए हो तो ये कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। समवेता युयुत्सवा, सबको समान दृष्टिकोण से देखते हुए माम कहा पांडवाश्चैव, धृतराष्ट्र इस बात को कह रहा है कि माम कहा, मेरे और पांडु के पुत्र। माम कहा पांडवाश्चैव, पांडव कौन है? धृतराष्ट्र है वो अंधा है, अर्थात वो बुद्धि है। बुद्धि विवेक से, अर्थात धृतराष्ट्र संजय से कह रहा है, संजय है वो विवेक है, संजय ही विवेक है। बुद्धि विवेक से कह रही है कि पांच पांडव कोई और गैर नहीं है। पांच पांडव आपके अंदर और मेरे भीतर ही समाहित हैं। काम, क्रोध, मोह, मद और लोभ, यही पांच पांडव हैं। बुद्धि विवेक से पूछ रही है कि ये पांच पांडव क्या कर रहे हैं, इनकी युक्ति क्या है। बुद्धि को नहीं पता है क्योंकि वो अंधी है, वो सिर्फ सुन सकती है, वो देख नहीं सकती। विवेक पारदर्शी होता है, वो दूर की भी देख सकता है, वो मंथन कर सकता है, वो निर्णय जो लेगा उसका निर्णय परिपक्व और सत्य मार्ग पर स्थित रहने वाला होगा। बुद्धि का निर्णय सटीक सत्य नहीं होता। बुद्धि का निर्णय तुम्हें संभवतः लक्ष्य पर पहुंचा दे, ये संभव नहीं। मानव को भगवान ने इसीलिए बुद्धि के साथ साथ विवेक भी दिया है। अन्य जीवों के पास में विवेक नहीं है, सिर्फ बुद्धि है। तो हमें अपने बुद्धि के द्वारा विवेक से मंत्रणा करनी चाहिए कि हमें जो ये पांच पांडव मिले हैं, काम, क्रोध, मोह और मद्य, लोभ, इनको कैसे उपयोग किया जाए। कुछ लोग कहते हैं इनको त्याग दो। भाई त्यागोगे कैसे? इनको त्यागना नहीं है, बस संसार की तरफ से अपनी तरफ मोड़ लेना है। इनको संसार की तरफ कर रखा है, इन पांचों विकारों के अपनी तरफ मोड़ लेना है और इन पांचों विकारों से काम लेना है, इनसे सहायता लेनी है। इन्हीं के बलबूते पर हमें अपने मार्ग पर पहुंचना है। अब ये कार्य बुद्धि नहीं कर सकती। यदि विवेक का साथ आपने नहीं लिया है तो बुद्धि में इतना साहस नहीं है। बुद्धि तो जानवरों में भी होती है, खाने की, सोने की, जान बचाने की, भग जाने की हर प्रतिक्रियाएं वो कर सकते हैं, लेकिन विवेक उनके पास नहीं है। तो वो मंथन नहीं कर सकते, किसी चीज का निर्णय नहीं ले सकते।